पश्चिम यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है। मुरादाबाद की मुस्लिम बस्ती से राहुल की न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। संभल अमरोहा के रास्ते यात्रा बुलंदशहर पहुंच चुकी है। आज रात राहुल बुलंदशहर में कैंप करेंगे। कल फिर मुस्लिम बस्तियों के चक्कर लगाएंगे। बुलंदशहर से आगरा तक जाएंगे। आज बहन प्रियंका गांधी राहुल के साथ मुरादाबाद में नजर आई, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी न्याय यात्रा में शामिल हुए। कल अखिलेश राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आखिरकार राहुल गांधी की यात्रा को अचानक इतने इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? दरअसल जिन इलाकों में राहुल अपनी यात्रा लेकर जा रहे हैं, वहां 15 से 45% तक मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट राहुल के लिए भी बहुत जरूरी है और अखिलेश के लिए भी। यूपी के इस मुस्लिम पट्टी का मूड आखिर है क्या? 24 में मुसलमान किसको वोट करने जा रहा है? पूरी डिटेल जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जहां 45% से ज्यादा मुसलमान, वहां से राहुल के न्याय की यात्रा की शुरुआत। मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से पश्चिमी यूपी में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। राहुल का साथ देने के लिए बहन प्रियंका गांधी भी आई। मुरादाबाद प्रियंका गांधी का ससुराल है, इसीलिए आते ही प्रियंका ने मुरादाबाद के लोगों को अपना रिश्ता समझाया। ससुराल वालों, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से क्योंकि आज इस यात्रा में पहली बार मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई हूँ। प्रियंका ने मुरादाबाद के लोगों को अपना रिश्ता समझाया तो मुसलमानों की भीड़ ने प्रियंका गांधी जिंदाबाद का नारा लगाया। अलायंस का धर्म निभाने और मुस्लिम वोट को गठबंधन के झंडे के नीचे लाने के लिए अखिलेश के सांसद एसटी हसन भी आए। मुसलमानों की पूरी भीड़ लेकर आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज मुरादाबाद से यहां पर हो रही है और देखिए कि सामने राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए लोगों से मिलते हुए। एक बड़ी बात जो आज नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का पूरा जो समर्थन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल गया है और समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन साहब देखिए स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी का, इसीलिए खड़े हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त इंडिया गठबंधन के हम पार्ट हैं। वो तमाम सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करने जा रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ टोपी वाले भाईजान की नजर आई। न्याय यात्रा में बुर्का वाली मुस्लिम महिलाएं भी नजर आईं। लाल टोपी वाले एसपी के कार्यकर्ता भी नजर आए। राहुल के न्याय यात्रा की शुरुआत मुस्लिम बस्ती से हुई। मुरादाबाद के जामा मस्जिद वाले इलाके से राहुल की यात्रा शुरू हुई। इस इलाके में एसपी के सांसद एसटी हसन का दबदबा है, क्योंकि जामा मस्जिद से थोड़ी ही दूर सांसद एसटी हसन का घर है। यहाँ चारों तरफ मुसलमानों का वोट है, इसीलिए कांग्रेस और एसपी ने मिलकर मुसलमानों के बीच माहौल बनाया। नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं कि ये सबका हिंदुस्तान है। ये सबका हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? पश्चिमी यूपी में न्याय यात्रा निकालकर राहुल मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। मुस्लिम पट्टी और मुस्लिम बस्ती पर अपना फोकस कर रहे हैं।
राहुल की न्याय यात्रा पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद से शुरू होकर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर और अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा तक जाएगी। 24 फरवरी को राहुल की न्याय यात्रा मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और बुलंदशहर में मुस्लिमों को जोड़ेगी और 25 फरवरी को राहुल अलीगढ़, हाथरस और आगरा के मियां भाई को अपने पाले में करेंगे। कुल मिलाकर कहे तो राहुल 2 दिन में पश्चिमी यूपी के 7 मुस्लिम डोमिनेटेड जिलों को कवर करेंगे। 25 फरवरी को राहुल की न्याय यात्रा में अखिलेश भी शामिल होंगे। यूपी की ये वो मुस्लिम पट्टी है जहां मुस्लिम वोट के बिना जीतना करीब करीब नामुमकिन है। मुरादाबाद में 45% मुस्लिम, अमरोहा में 37% मुसलमान, संभल में 46% मुस्लिम, बुलंदशहर में 35%, अलीगढ़ में 20%, हाथरस में 31% और आगरा में 15.37%। 2024 के चुनाव में इसमें से अमरोहा और बुलंदशहर की सीट कांग्रेस के खाते में है। बाकी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मतलब ये कि जहां जहां मुस्लिम वोट भरपूर, वही राहुल की न्याय यात्रा का रूट। आप मुरादाबाद से ही या बाहर से आप आए हैं? मुरादाबाद से ही है। क्या लगता है आज तो प्रियंका दीदी आई है तो चुनाव लड़ना चाहिए क्या उनको? और क्या, लड़ना चाहिए उनको चुनाव। चुनाव कहाँ से लड़े? अमेठी से, रायबरेली से, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए उनको? सही में हमें तो यही है, सब पूरे भारत से चुनाव लड़े वो जीते, हमें तो यही है इसमें। वो आना चाहिए, कहीं से भी लड़े उनको आना चाहिए। उनका तो चेहरा ही काफी है। और दूसरी बात ये, उनकी बहन की ससुराल मुरादाबाद है। हमें उम्मीद ये करते हैं आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी की ससुराल है मुरादाबाद में। जी 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 हम चाहते हैं आने वाले वक्त में मुरादाबाद से लड़े इलेक्शन। मुरादाबाद से लड़े, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे अजहरुद्दीन को हमने जिताया यहाँ से, ऐसे इंशाल्लाह इनको भी जिताएंगे यहाँ से। हमने देखने के लिए आए थे। जी हाँ, वहीं खड़े उनको देखने के लिए खड़े थे। अभी निकले हैं वो यहाँ से। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल लगा। कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। लहर दिखाई दे रही है, एक तरफा लहर। समाजवादी पार्टी जीतती है यहाँ से। समाजवादी पार्टी का दोनों का गठबंधन एक ही, अब तो दोनों एक ही हो गए। मुरादाबाद तो हमेशा से कांग्रेस ही रहा है और आज इसका एक सबसे बड़ी नतीजा मेयर के चुनाव है कि 22 इस वक्त पार्षद यहाँ के जीते हुए हैं और पूरा शहर जो है, यानी कि पब्लिक के अंदर की डिमांड है कि वो कांग्रेस की तरफ समर्थन। कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन इन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर फंसा था। गठबंधन मुस्लिम वोट के लिए हुआ है क्योंकि इन 7 सीटों पर मुस्लिम वोट का मैग्नेट है। मुसलमान ही यहाँ जीत हार तय करता है। अगर मुस्लिम वोट बटा तो फायदा बीजेपी का होगा। मुसलमान राहुल के लिए भी जरूरी है, अखिलेश के लिए भी। ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है। बोलूं तो बगावत है, चुप हूं तो नदामत है। सच तो ये कहना है कि 2014 के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ देश था, इस तरीके से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता है। सब सही चल रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब एक हो गए हैं। माहौल बदलेगा यूपी में? पूरा परिवर्तन है, पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन है और सरकार गठबंधन की आ रही है। ये यात्रा बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगी और जैसे कि आपने मुरादाबाद में भी देखा है कि रोड जाम पड़े हैं राहुल गांधी के लिए, और ये गठबंधन का ही नतीजा है। जो समाजवादी और कांग्रेस एक जगह जुड़ी है, उससे ज्यादा जो पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी, उससे ज्यादा ये यात्रा कामयाब बैठेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब ये वो जिले हैं जिनको मुसलमानों के सपोर्ट के बिना जीता नहीं जा सकता। पश्चिम यूपी की जिन 7 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर राहुल अखिलेश की जोड़ी भाईजान को बुला रही है, मियां भाई को अपना मैजिक दिखा रही है। इसमें से 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा पर कमल खिला हुआ है। 2 सीट मुरादाबाद और संभल एसपी के पास हैं। अमरोहा की सीट बीएसपी के खाते में है। राम मंदिर के बाद से बीजेपी जिस तरीके से हार्ड हिटिंग कर रही है, जिस तरीके से हिंदुओं को जोड़ रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सारा फोकस मुस्लिम वोट पर है, क्योंकि ये वो मुस्लिम पट्टी है जहां भाईजान का वोट अगर अखिलेश और राहुल को एक मुश्त मिल जाए तो नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट है। 2019 में मुरादाबाद सीट अखिलेश और मायावती के गठबंधन के खाते में गई। बीजेपी यहां 2 नंबर पर थी। मुरादाबाद में हैजती हसन को 6,49,538 वोट मिले थे। बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को 5,51,416 वोट मिले। जीत का मार्जिन 7% और जीत का अंतर
878 वोट का था। कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को 59,198 वोट मिले थे। अगर एसपी को मिले वोट में ये नंबर प्लस कर दें तो ये आंकड़ा 7,08,736 पर पहुंच जाएगा। जीत हार का अंतर बढ़ जाएगा। इसमें आपके खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार सब एक साथ आ गए हैं, फायदा होगा राजनीतिक तौर पर? यकीनी तौर पे पूरा फायदा होगा। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जनता का मूड यही है कि गठबंधन चाहती है जनता। ये अच्छी खबर है क्या गठबंधन के लिहाज से, इस लिहाज से भी कि कम से कम मुरादाबाद से इसकी शुरुआत हो रही है समाजवादी पार्टी और खुलकर अब साथ आ गए हैं और 17 सीटें अब यकीनी तौर पे हम एक दूसरे की मदद करेंगे और हम सारी की सारी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। मुरादाबाद में करीब 45% मुसलमान हैं, जिनके वोटों की संख्या 8,80,000 है। 2,90,000 यादव हैं, 1,80,000 जाटा वोटर्स, 4,30,000 वाल्मीकि वोटर। मतलब ये कि मुरादाबाद का किला फतेह करना है तो फिर मुस्लिम वोट जरूरी है। मुरादाबाद से राहुल की यात्रा संभल पहुंची। संभल की बात करें तो संभल में 50% मुस्लिम हैं। संभल की सीट अभी अखिलेश की पार्टी के पास है। शफीकुर रहमान बर्क इस सीट से सांसद हैं। संभल में मुस्लिम करीब 8,50,000 और यादव 1.5 लाख हैं। एससी वोटर्स 3 लाख हैं। इसी मुस्लिम और यादव वोट के कारण संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इस सीट पर ज्यादातर मुसलमान या फिर यादव जाति से ही सांसद बने हैं। 1990 के बाद से इस सीट पर 4 यादव और 2 मुसलमान सांसद बने हैं। मुलायम सिंह यादव 2 बार, रामगोपाल 1 बार और शफीकुर रहमान बर्क 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। लेकिन 2014 में ये सीट बीजेपी उम्मीदवार ने जीती थी। अगर अमरोहा की बात करें तो मुस्लिमों की आबादी 37% है। 17 साल के चुनावी इतिहास में हर दल को मौका मिला है। मुस्लिम वोट जिस तरफ जाता है जीत उसी पार्टी की होती है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस अमरोहा में अपना कैंडिडेट उतारेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आई है, अमरोहा में कुछ फायदा मिलेगा? फायदा मिला, गठबंधन को वोट पड़ेगा इस बार, गठबंधन को वोट पड़ेगा। और जो बसपा जीती थी पिछली बार उसका कैसे होगा? उसका कोई क्रेज ना इस बार। क्रेज ना है? नहीं। क्या वजह है? वो तो खुद सिलेंडर करने पड़ेंगे बहन जी। तो बहन जी अलग लड़ेगी तो कैसे जीतेंगे? तो जीत हार भाई हमारे हाथ में थोड़ी है, जीत हार गठबंधन को वोट देना। हम कांग्रेस का प्रत्याशी होगा यहाँ से? कांग्रेस का होगा, ठीक है। कांग्रेस के अलावा किसी और भी हो गठबंधन का, वो सही पड़ेगा। सही पड़ेगा। हाँ, गठबंधन के आदमी पड़ेगा वोट। जहाँ कांग्रेस खड़ी है वहाँ तो वोट ही मुस्लिम का किसी भाव भी नहीं कटेगा और कांग्रेस की ही वजह से सारे गठबंधन को पड़ेगा, चाहे वो हरिजन क्यों ना आ जाए। बस और सभी जगह यूपी की है, यहाँ किनारे के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ आने से क्या फायदा आपको लग रहा है? सारा ही फायदा हो गया, एक तरफा हो गया हमारा। अमरोहा में मुस्लिम 5,70,000, जाट 1,25,000, सैनी 1,25,000, गुर्जर 70,000, प्रजापति 55,000, दलित 2,75,000, यादव 30,000, ब्राह्मण त्यागी 40,000, पाल कश्यप व अन्य 1,25,000। मतलब ये कि अगर अमरोहा में मुसलमानों का वोट अगर किसी पार्टी को एक मुश्त पड़ जाए और थोड़ा बहुत पार्टी और जाति के नाम पर जुड़ जाए तो यहां भी 2019 की कहानी रिपीट हो सकती है। 2019 में बीएसपी के उम्मीदवार दानिश अली को 6,01,082 वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार को 5,37,834 वोट मिले थे और कांग्रेस उम्मीदवार को 12,510 वोट मिले थे। अमरोहा लोकसभा सीट से 2019 में दानिश अली लोकसभा पहुंचे। बसपा से उन्होंने टिकट पाया था और वो जीते थे। ये माना जाता है कि अमरोहा में दलित और मुस्लिम वोटर अगर एक साथ आते हैं तो कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है, उसकी राह आसान हो जाती है। इस बार दानिश अली कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो चले जाए। हालांकि आज जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर यहां से निकले तो दानिश अली उनका स्वागत करते भी दिखाई दिए, लेकिन औपचारिक तौर पर उन्होंने कांग्रेस का हाथ नहीं थामा है। दानिश अली को पिछले दिनों ही बसपा ने निकाल दिया था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस यहां पर किसको उम्मीदवार बनाएगी।
क्योंकि कांग्रेस के ही खाते में गठबंधन के लिहाज से सीट आई है। बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा में फाइट टाइट हो सकती है, क्योंकि बुलंदशहर में 35%, अलीगढ़ में 20% और हाथरस में 31%, आगरा में 15.37% मुसलमानों की आबादी है। अमरोहा में इस वक्त हम मौजूद है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी साथ आ गई है, कितना एक मजबूत मान रहे हैं अब के गठबंधन? बहुत मजबूत अभी हाँ, आज सुबह से लाल टोपी में देख रहा हूँ, मेरे साथ लाल टोपियों वालों भी फोटो खिंचाया है। कल हम उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी आगरा में मौजूद होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि